बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। हम बात करेंगे आयत करीमा के ऊपर कि इज्तिमाई तौर पे आप कोई भी वजीफ़ा अगर आप पढ़वाते हैं तो हमने उस चीज़ को नहीं देखना कि सवा लाख मरतबा हमने आयत करीमा को पढ़ लिया, पढ़वा लिया, नहीं। सवा लाख मरतबा चली आ रही है कि जी आप सवा लाख मरतबा करें, सवा लाख मरतबा पढ़ाई करें, पढ़ाई पढ़वाएं। देखिए, सवा लाख मरतबा जो है, मैंने अपनी पिछली वीडियो का ये एक दूसरा हिस्सा है। सवा लाख मरतबा जो है वो एक जर्नल एक जनरल एक तादाद है। देखिए, किसी ने तो ये तादाद ईजाद की है ना कि सवा लाख मरतबा पढ़ा लो, ठीक है, और फायदा भी होता है, अगलों का काम भी होता है, लेकिन बात फिर वही है कि हर एक का नहीं होता। और एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा पढ़वाने से कभी कभी मसला हल नहीं होता, तो हमें कानून की तरफ जाना पड़ता है। जो इल्म का असल कानून है, इल्म जफर का जो कानून है, हमें उसकी तरफ जाना पड़ता है। वो हमें बताता है कि इसको एक मरतबा पढ़वाया जाए, 3 मरतबा, 4 मरतबा। हर इंसान का, हर फर्द का नाम, नाम वालदा के हिसाब से मुख्तलिफ अदाद आएंगे, मुख्तलिफ तादाद आएगी। हमें पता चलेगा कि इस तादाद के मुताबिक पढ़ने से इसकी मुश्किल आसान होगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया, लोगों ने बहुत पसंद किया, मेरी दुआ है कि आप लोग इस चीज़ को करें। कोई भी आपको परेशानी है, आप इसको ज़रूर करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अमाल लोगों को करने के लिए दिए और मैंने करवाए। ये उन्हीं अमालों में से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कुछ अमाल होते हैं हमारे करने वाले, वो आप लोग नहीं कर सकते। कुछ अमाल होते हैं आप लोगों के करने वाले, कुछ थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जिसमें से नाम के अदाद निकालना, माँ के नाम के अदाद निकालना, तकसीर बनाना, ये काम हमारे हैं। ये फिर भी मैंने आप लोगों को दिए हैं कि कम से कम आप लोगों को ये पता चले कि 3-4 मरतबा किसी भी वजीफे को पढ़ने से काम नहीं होता। काम का एक कानून है। अगर आपने पढ़ाई पढ़नी ही है तो एक कानून के तहत आप रह के उस पढ़ाई को पढ़ें, ना कि आप बिला वजह जो है ना, किसी ने बोल दिया कि आप इसको 40 मरतबा पढ़े तो आप 40 मरतबा शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए एक कानून के तहत आप लोग चलें। इसलिए आप लोगों को मैंने ये बताया कि नाम वालदा और अपने नाम के मुताबिक पढ़ाई को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पिछली जो मैंने वीडियो के अंदर आयत करीमा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अस्सलामुन कौलन मिर रब्बिल रहीम या सूरत यासीन से इज्तिमाई तौर पे अगर आप पढ़ते हैं किसी एक फ़र्द के लिए या अपने कारोबार के लिए, ज़ाहिर बात है कारोबार भी तो एक फ़र्द ही करता है ना। घर का कोई बेटा करेगा या घर का कोई बड़ा फ़र्द जो है आपके आपके फादर करेंगे, आपके वालिद मोहतरम करेंगे, तो उनके मुताबिक, उनके नाम के हरूफों के मुताबिक कितनी मरतबा हमें पढ़ना चाहिए। पिछली मरतबा मैंने आपको बताया था कि आप अपने नाम और अपनी वालदा के नाम के जो हरूफ हैं उनको गिन लो, कितने हरूफ बनते हैं। उसके बाद आप आयत करीमा के 31 हरूफ बनते हैं। 31 हरूफ मेरे ख्याल में, हाँ, 31 हरूफ बनते हैं उसके। आयत करीमा के 31 हरूफ में अपना नाम और अपनी वालदा के नाम के जो हरूफ के तादाद है उनको आप डाल दो, ठीक है। जिस तरह के अली है, मोहम्मद अली है, एक मिसाल है, एक बंदे का नाम है, तो मोहम्मद के 4 हरूफ हो गए, अली के 3 हो गए। तो इस तरह से वालदा के जो हरूफ हैं उनको गिन के 31 के अंदर जमा कर लो। तो जब जमा हो जाएंगे, जितना निकलता है, अगर 50 निकलता है तो 50,000 मरतबा आप पढ़वाओ। आयत करीमा जो है 50,000 मरतबा आप पढ़वाओ एक बारी में। तो जब एक बारी में 50,000 मरतबा आप पढ़वा लोगे तो इसका मतलब है, अब हम दूसरी बारी आती है कि आपने इसको कितनी मरतबा पढ़वाना है, रिपीट आपने कितनी मरतबा करना है। तो 50 आया तो 50 का 0 चला गया, 5 आ गया, मतलब इसको 5 मरतबा आप इसको रिपीट कर सकते हो। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन आज उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अपनी जो है ना बात शुरू करूंगा जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। देखिए, अगर तो 50 आया है और 50 को 1 डिजिट कर लो, जितना भी अदद आए उसको 1 डिजिट कर दे। 1 डिजिट करने के बाद उसको, मिसाल के तौर पे 50 आया है, 50 को 1 डिजिट किया तो 5 आया,
5 को 50 के साथ यानी कि 50,000 के साथ आप उसको ज़रब दे दो तो ये मेरे ख्याल में 2.5 लाख बनता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 1.25 लाख को भूल जाओ। अब मोहम्मद अली साहब जो हैं उसके लिए अगर 2.5 लाख मरतबा आयत करीमा एक टाइम पे पढ़ोगे तो उसको फायदा होगा, तो उसकी मुश्किल आसान होगी। ठीक है, ये मैंने हिस्सा आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि 2.5 लाख मरतबा जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अब इसको कितनी मरतबा पढ़ा जाए, यानी कि रिपीट किया जाए, तो उसको 5 मरतबा रिपीट कर सकते हो। मतलब कि 2.5 लाख मरतबा, फिर 2.5 लाख मरतबा। ये आप बेशक एक महीना छोड़ के एक महीने बाद कर ले, या एक महीने में आप इसको 3 मरतबा बच्चों को बुला के, ठीक है, पढ़ ले, या 2 मरतबा कर ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा काम है कि आपको एक कानून के बारे में बताना कि हर एक का कानून डिफरेंट है। ठीक है, इसमें फिर अकबर आ जाता है, सगीरा आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन मैंने आपको सादा अल्फाज में बताने की मैंने कोशिश की है कि आप पहले 50,000 मरतबा पढ़वाएं, उसको 5 मरतबा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर मुश्किल ज़्यादा है, आप समझते हैं कि मेरे ऊपर मुश्किल ज़्यादा है, तो आप फिर 50,000 को 5 से ज़रब दें तो 2.5 लाख बनता है। तो फिर इसको 2.5 लाख मरतबा की तादाद में इसको 5 मरतबा रिपीट करके पढ़वा लें। बात समझ में आ रही है? मतलब कि हर फर्द का जो है परेशानी दूसरे की परेशानी से अलहदा होगी, और हर इंसान की जो तादाद है वो दूसरों की तादाद से अलहदा होगी। आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी दूसरी बात ये है कि आप अपना नाम, अपनी वालदा मोहतरमा का नाम, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, अब हम उसकी बात करते हैं। अपना नाम अपनी वालदा मोहतरमा के नाम के जो अदाद हैं उसको निकाला जाए। ये तरीका मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आप बात खत्म की है, वो पहली वीडियो के साथ इसको शामिल रखें। मैंने बतानी थी पिछली वीडियो में, लेकिन पता नहीं क्यों ज़हन से बात निकल गई। मैंने कहा चलो इस वीडियो के अंदर मैं उस वीडियो को पूरा कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि अपना नाम अपनी वालदा मोहतरमा के नाम के जो अदाद हैं उनको आप निकाल लें। ठीक है, जब आप उनको निकाल लेंगे तो आयत करीमा के जो अदाद हैं वो बनते हैं 2372। जी, 2372 इसके अदाद बनते हैं। गलती हो सकती है, तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। आप आयत करीमा के जो अदाद हैं उनको निकाल कर एक मरतबा चेक कर लें। बहरहाल 2372 अदाद मैंने अपने हाथ से निकाले हैं। अब आयत करीमा के 2372 अदाद निकाल के आप अपना नाम और अपनी वालदा के नाम के अदाद अगर निकालते हैं तो मिसाल के तौर पे वो बनते हैं 1000। ठीक है, 1000 बना। अब 1000 को 2372 के अंदर जब आप जमा करते हो तो वो बनता है 3372। जाहिर बात है 2372 में जब आप 1000 को जमा करेंगे तो फिर वो 3372 ही बना। अब 3372 जब ये बनेगा तो इसको आपने 2 डिजिट के अंदर लेके आना है, 2 डिजिट। इसको जमा करें 3372 को। जब आप 3372 को जमा यानी कि 3372 इसको जमा करते हैं, चले मैं करता हूँ जमा। 3 और 3 6 बन गया, 6 और 7 ये 13 हो गया, और ऊपर जो 2 है 13 14 15 15 हो गया। अब 15 अदद को 3372 के साथ ज़रब दे दो। 15 को 3372 के साथ ज़रब दे दो। मैं ये इल्म जफर का कदीम आपको कुलिया बता रहा हूँ, आप उसको ज़रब दो। जब आप उसको ज़रब दोगे, 15 को जब आप ज़रब दोगे तो जो अदद हासिल होगा ना, आपके पास जो अदद हासिल होगा वो अदद दरअसल वो अदद है, वो ताकत है। उतने हजार मरतबा आपने पढ़ना है। 3372 को अगर 15 के साथ ज़रब दोगे, मिसाल के तौर पे 60,000 निकला, 70,000 निकला, तो इसका मतलब है कि 70,000 मरतबा जो है, जितने भी तादाद निकलेगी उतने हजार आपने इसको पढ़ना है। यानी कि जितना भी वहां पे निकलेगा उतनी मरतबा आपने आयत करीमा को रोजाना पढ़ना है, इज्तिमाई तौर पे पढ़वाना है, तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। एक तरीका कार ये हो गया। अब साथ ही
दूसरा, ये मुश्किल नहीं है, आप कॉपी पेंसिल लेकर अगर निकालेंगे तो ये आपके लिए आसानी है। दूसरा तरीक़ाकार की बात करते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि 3372, हम 3372 को ही पकड़ के आगे चलते हैं। एंड के जो 2 डिजिट है ना, उनको जमा कर लें। 72 को आपने जमा किया तो 9 बना। अब 72 को भूल जाएं, अब 9 उसके आगे लिख दें, 339। पहले 3372 था, अब 339 हो गया, क्योंकि हमने आखिरी जो 2 डिजिट हैं उनको हमने जोड़ लिया 72 को, 9 बन गया, 339। आपको समझ आ रही है? 339 बन गया, 339। अभी भी ये ज्यादा है। अब हमने फिर आखिरी 2 डिजिट को जमा करना है, यानी कि 3 और 9 को हमने जमा करना है। जब 3 और 9 को आप जमा करते हैं, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, तो 12 बन गया। लेकिन 12 को हमने 1 डिजिट के ऊपर लेके आना है, 2 और 1, 3 बन गया, तो ये 13 आ गया। इस 13 को भी आप जो 3372 है उसके साथ ज़रब दे सकते हो। मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं, एक मुकम्मल जमा करके 2 अदद लेके आना, 2 डिजिट लेके आना, जैसा कि 15 आए हैं, उसके साथ भी आप कर सकते हो। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि 3372 को 2-2 करके अगर आप इसको जमा करते जाओ तो अदद कितना आता है, मैंने आपको वो भी बताया है कि उसको कितनी मरतबा और किस तरह से आपने उसको ज़रब देनी है। जब आप इसको ज़रब देंगे तो जितनी मरतबा आता है उतनी मरतबा आप आयत करीमा इज्तिमाई तौर पे पढ़ाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी, वो परेशानी आपकी हल हो जाएगी। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के वो अमाल, वो तरीक़ाकार आप लोगों के आगे रखे हैं, बगैर किसी लालच के। मैंने आप लोगों के आगे रखा है कि आप इसको निकालें, आप इसको करें, आप इसको समझें। इस वीडियो को 2-3 मरतबा आप इसको गौर से देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर किसी चीज़ की वज़ाहत की ज़रूरत होगी तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसके ऊपर वज़ाहत कर दी जाएगी। यहाँ पर तो ये हाल है कि अगर एक साहब का मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं जी कि इल्म जफ़र के हिसाब से ज़ाती इस्म आज़म निकालने का जो तरीक़ाकार आपने बताया है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक आप मुझे इस्म आज़म निकाल कर दे दें। मैंने कहा हज़रत मोहतरम, जो ज़ाती इस्म आज़म का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है, आप उस वीडियो को 2-3 मरतबा सुनें, तो ज़ाती इस्म आज़म का आपको निकालने के बारे में पता चल जाएगा। तो हज़रत साहब कहते हैं जी कि नहीं मियाँ जी, ये आपने बताया तो आप ही मुझे निकाल के दें। मैंने कहा ठीक है मोहतरम, मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, तो आप ऐसा करें कि मेरी थोड़ी-सी खिदमत करें, मेरी थोड़ी-सी फ़ीस आप दें तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। तो मोहतरम कहते हैं जी कि आप वो टीवी पे आके, यूट्यूब पे आके फ्री में बता रही हैं, तो मुझे फ्री में निकाल के दें। देखिए मेरी बात सुनें, मैं अपनी ज़ुबान से आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आपने मेहनत मुझ बूढ़े से आपने करवानी है मेहनत, तो आपका फ़ीस देना आपका हक है। मैं तो आपको इसमें आज़म की इजाज़त भी दे रहा हूँ ना साथ, ठीक है? साथ में आपको निकाल के भी दे रहा हूँ, तकसीर निकाल के दे रहा हूँ, सब कुछ मैं करके दे रहा हूँ। ठीक है? तो कम आपका ये फ़र्ज़ तो बनता है ना कि मेरी मेहनत तो दें, लेकिन यहाँ पे ना कुछ देने वालों में से कोई नहीं है। वो खुद ही अगले जो है ना, वो गलत-मलत जैसे भी है, उनकी ज़िंदगी जैसी भी गुज़री है, लेकिन मैं तो आपको कानून, असल जो रूहानी कानून है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तक वो लोग जो ये बात करते फिरते हैं कि जी हमें 2 साल हो गए हैं, हमने सारी ज़िंदगी पढ़ाइयाँ की हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, हमारी सुनी नहीं गई है, तो ये उनके लिए ये वो कानून है और मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि मैं उन लोगों को ये बता सकूँ कि मोहतरम, आप जो सारी ज़िंदगी पढ़ाइयाँ पढ़ते रहे हैं, वो बगैर कानून के थी। अगर आप कानून के दायरे में रह के पढ़ेंगे, तो आपका काम क्यों नहीं होगा? आपका काम होगा, क्यों नहीं होगा आपका काम? मैंने बगैर किसी लालच के ये तमाम जो वज़ाइफ़ है, इल्म है, मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूँ कि आप खुद कर लो, घर बैठ के खुद कर लो। आपके दिल में ये ना आए कि यार अब ये मियाँ जी लालच में आ गया है। हालाँकि मैंने 1-2 मरतबा मैंने फ़तवानामा दिखाया कि ये फ़तवानामा मैं बनाता हूँ, अगर किसी ने बनवाना हो तो मुझसे बनवा लो। मैं उससे भी हट गया। मैं वो भी आप लोगों को दिखाने से मैं हट गया। किसी के दिल में ये ना आए कि यार ये दुकानदारी खोल के बैठ गया है।
दुकानदारी की बात नहीं है, बात है समझने की। मैं अगर आप देखिए मेरी बात सुने, कुछ अमाल ऐसे होते हैं, कुछ हिसाब किताब ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो, कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर सकते, वो हम ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तकसीर, ज़ाती तकसीर बताई, उसका इतना रौला पड़ा, लोगों ने कहा जी कि वो हमें बनानी नहीं आती। फिर मैंने उनको सिखाया, यहाँ तक ठीक था। लेकिन उन आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ज़ाती तकसीर एक बुनियाद है। याद रखें, ज़ाती तकसीर जो है, चाहे ज़ाती इसमें आज़म निकालने के लिए जो आप तकसीर बनाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुनियादी तकसीर है, एक बुनियाद है। उसके आगे कई तकसीरें और बनती हैं, फिर कहीं जाके ये तकसीर ख़त्म होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको वो कई तकसीरों का मैं आपको बताने लगूँ तो आप बोलोगे कि यार ये बंदा पागल हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आ रही ये बात। इसको सीखना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बुनियादी तकसीर निकालनी बताई है कि इस तकसीर को निकाल के ऐसे इसमें आज़म निकाल लो। अभी तो मंजिलें और भी बहुत है। ठीक है, तो कुछ वजीफे आप लोगों के करने वाले होते हैं, कुछ हमारे करने वाले होते हैं, कुछ हिसाब किताब हमारे करने वाले होते हैं। अगर मैं किसी को जाती इसमें आज़म का कोई ताबीज़ बनाकर देता हूँ, फतानामा बनाकर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो मुकम्मल हिसाब करना है ना, मैं तो मुकम्मल सारी तकसीरें बनानी है, चाहे वो 90 तक जो है तकसीरें बने। अब एक मोहतरम की, एक साहब ने मेरी ये वीडियो देख के मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जनाब जो ज़ाती तकसीर बनाने का आपने फ़तानामा बताया है, तो मैंने वो तकसीर बनाई है, तो वो उससे ये इसमें आज़म निकले हैं। मैंने कहा मोहतरम जो आपने तकसीर बनाई है ना, इसकी अभी 40 तकसीरें और निकलती हैं, जिसको हम निकाल के जिसका फ़तानामा बना के हम आपको देंगे। इन तमाम तकसीरों की अददी तकसीर निकालनी पड़ती है, मतलब कि अददी हमें 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 अदाद निकालने पड़ते हैं। तो अगली जो तलीसम और तावीज़ बनता है ना, असल काम उसका है, लेकिन वो तावीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो मकसद सिर्फ आपको समझाने का ये है कि कुछ लोग अपने तीर कमान तेज कर लेते हैं तनकीद के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि तनकीद करने से पहले आप अच्छी तरह से या तो इल्म खुद हासिल कर लें, या अगर कोई बंदा सच्चाई के साथ बोल रहा है तो उसकी बात को हजम करने की कोशिश करें। मैंने इज्तिमाई तौर पर क्या दे दिया, मुझे लगा मैं ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ। ठीक है, मुझे 8-10 मुझे फ़ोन आए हैं कि जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों दे रहे हैं? आपको पता नहीं है, इस तरह नहीं होता, ये तो छुपाने वाली चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर करने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें छुपाने वाला है क्या? पहले मुझे बताएँ ना, इसमें छुपाने वाला है क्या? हम कोई अल्लाह के वली हैं? हम कुछ भी नहीं है। किसी इंसान को सीधा रास्ता दिखाना क्या गुनाह है? मैं आपको ये बात बता दूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 333 मरतबा अगर आपने पढ़ी तो कमाल हो जाएगा। अपने पर पे फूक मारो, पैसे को फूक मारो और उसको बंद करके जेब में डाल दो, तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। या मैं आप लोगों को ये बताऊं कि चावलों के दाने लेके तो चावलों को फूक मार के तो अपनी जेब में रखो, या मैं आपको ये बताऊं कि गंदम के ऊपर फूक मार के उसको जेब में रखो। कानून तो उसका भी है, लेकिन बगैर कानून के मैं आपको बता दूं तो लोग कहेंगे वाह जी वाह, मियाँ जी कमाल हो गए, मियाँ जी कमाल हो गए। मियाँ जी की क्या कमाल हुई? मियाँ जी ने तो बगैर कानून के आप लोगों को जो बताया उसका भी फायदा नहीं है। तो हर चीज का एक कानून है। जो मैंने आपको ये कानून बताया, इसके अंदर किसी भी किस्म की वजाहत की जरूरत होगी तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको कर दी जाएगी। और ये बड़ा बेहतरीन मैंने आपको बताया है, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ना कि हरूफ गिनो, उतने हजार मरतबा पढ़ो। और उस बात को मैंने कंप्लीट किया है कि जो हरूफ है उसको 1 डिजिट के साथ ज़रब देके तो आप उसको पढ़ो, ये बड़ा बेहतरीन है। और जो मैंने आज बताया ये भी कमाल है। आप कभी कभी अल्लाह ना करे किसी मेरे मुसलमान भाई को, बहन को कोई मुश्किल पेश आए, लेकिन अगर कभी मुश्किल आ जाए तो इज्तिमाई तौर पर ये आयत करीमा पढ़वाना और साथ मुर्गे का सदका लाजमी देना। आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि किसी साहिब इल्म ने सच्चाई के साथ आपके साथ बात की है, सच्चाई के साथ उसने आपको जो है इल्म दिया है। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।